हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सिद्रा, पवन, दीपिका, हेलो युवराज। खुद से जितना ज़्यादा करोगे श्री उतना ज़्यादा अच्छा है। रिवीजन के लिए अगर आप खुद से बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे, अपने हाथ पैर चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे तो आपका रिवीजन होगा। सिर्फ वीडियो देख देख कर रिवीजन नहीं होता। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें एक बार पढ़ ली है तो बेस्ट है। उसके बाद आप अपना बुक खोलिए, पेन खोलिए, रफ कॉपी खोलिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, ये मेरा मत है, बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा। बढ़िया बढ़िया युवराज, गुड। आ जाओ भाई जल्दी से। सिद्रा, अभी मुझे कुछ बताया नहीं गया। ठीक है सिद्रा, मुझे अभी कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो मैं बस जितना बोला गया उतना काम कर रहा हूँ अपना। ठीक है, चलिए। कितने बच्चे आ गए हैं? क्या मैं काम शुरू करना चाहिए बच्चों? क्या हम लोग काम शुरू करें? कोई बता देगा कितने लोग आ गए? आई थिंक सब लोग आ गए। चलिए, तो वो क्वेश्चंस पहले बच्चों हम लोग कर लेते हैं। क्या आप लोगों को बताओ, कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो पहले बता सकते हो आप, है ना? क्वेश्चंस पे डाउट है तो बता सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो क्वेश्चंस, या फिर एक बार पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, फिर एक साथ करेंगे अपन। क्वेश्चन पूछने के आप लोगों को, ठीक है? मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, चलो उसे मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। ऊष्मा इंजन हो या कार्नो इंजन, इंजन इंजन होता है साहब। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक स्रोत होता है, स्रोत यानी कि गर्म भंडार जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे कुछ ऊष्मा निकली। जितनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी उतना ज्यादा, भाई ये जितना ताप होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि ऊष्मा ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, इससे कुछ कार्य किया गया, W कार्य, और कुछ ऊर्जा मुक्त की गई। मतलब जो Q1 ऊर्जा थी जो सिंक ने दी, इसने दी, सोर्स ने, स्रोत ने, उससे कुछ कार्य किया गया, प्लस कुछ ऊर्जा Q2 मुक्त हो गई, मुक्त कर दी गई। तो कार्य कितना हुआ? Q1 माइनस Q2, ये कार्य हो गया, निर्गत कार्य। बस आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। इसकी दक्षता कितनी है, इसका मतलब है दक्षता, किया गया कार्य बटे ग्रहण की गई ऊष्मा। याद रखना, निवेशी यानी कि ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की गई ऊष्मा, निवेशी मतलब वही है। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या 1 माइनस Q2 अपॉन T1। मैंने आपको इतना सा बोला था, अब इतना सा याद रखें। ठीक है बच्चों, बढ़िया। और कुछ याद नहीं रखना आपको। चलो एक बार क्वेश्चन भी देख लो। आपको दे रखा है, इंजन किसी स्रोत से 627 डिग्री सेल्सियस ताप पर इतनी ऊष्मा लेता है, बची ऊष्मा को 27 डिग्री सेल्सियस पर दे देता है, तो उसकी दक्षता क्या होगी? टेम्परेचर दे रखे अपन को, तो बताओ। तो इंजन की दक्षता का क्या होगा? निर्गत कार्य भी याद कीजिए। अच्छा, निर्गत कार्य भी याद करना है। देखो ध्यान से, अब ये मत सोचना ये क्या हो गया, ये 1 माइनस T2 अपॉन T1 है। नीटा का मान कितना था? 1 माइनस T2 अपॉन T1। ऊपर कम आएगा, नीचे ज्यादा आएगा, नीचे ज्यादा आएगा। ठीक है, बस इस वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करिए। आंसर कितना है? 67%। किया गया कार्य कितना होगा? तो नीटा बराबर किया गया कार्य बटे ग्रहण की गई ऊष्मा, तो कार्य बराबर नीटा इंटू ऊष्मा, नीटा इंटू ऊष्मा। तो Q1 कितना? 10 की घात 3, 10 की घात 3। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्या लिखा? ये लिखा 10 की घात 3 इंटू 67% का मतलब क्या होता है? 67% का मतलब 67 बटे 100 बराबर 670 जूल। आई होप आपको चमका है।
प्रदीप कुमार जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझसे जो कहा जाएगा वो मुझे करना है, ठीक है। बिल्कुल, मैं आप कुछ बोल नहीं रहा हूँ आपको, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे कहा जा रहा है, ठीक है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। आप में से काफ़ी लोग मुझे सजेशन देते हैं, सर आप ये पढ़ा दो, सर आप ये 11th पढ़ा दो, सर आप ये कर दो, सर आप रिवीजन करा दो, सर आप ये करा दो। तो भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। मुझे फिलहाल मुझे बोला गया था 15 तारीख को सिलेबस ख़त्म करा दीजिए, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, एक क्लास एटलीस्ट आप दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आपको थोड़ा और दे दिया जाता है, एक क्लास, है ना। लगभग हो गया था अपना, थोड़ा बहुत बचा था, मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा ली फिर उन लोगों से, ठीक है। तो अभी तक जो आदेश है उसके अनुसार अपन जो है आज लगभग फिनिश कर लेंगे आज अपन, ठीक है। चलिए अब देखते जाएं। मुझे बताओ कोई दिक्कत बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्नो इंजन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मतलब क्या ही बोले इसमें, इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने एक तरह से तो बोल रखा है कि इंजन हट गया है, और एक तरह से लिखा है कि कार्नो इंजन तो नहीं हटा। तो ठीक है यार, एक फॉर्मूला ही तो याद करना है तो कर लो, है ना, ज्यादा खास बात नहीं है, लेकिन एक काम की चीज थी पहले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कार्नो इंजन की दक्षता सिंक और स्रोत के ताप पर बताओ, दक्षता बतानी है। और अच्छा, कार्नो इंजन की दक्षता इन ताप पर और इन ताप पर समान रहती है, तो टी का मान बताओ, है ना। इन ताप पर समान रहती है, चलो बात करते हैं। तो 100 और 500 में तो ये आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। 100 और 500 में तो ये आ गया आंसर 1 माइनस T2/T1, ठीक है। तो 1 माइनस इतना। अब देखो ये तो है 100 और 500 ताप पर, और ये है T और 900 ताप पर, T और 900 ताप पर। दक्षता तो दक्षता है, उसने लिखा बराबर है तो बराबर कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी बताएं, कोई दिक्कत बच्चों? कर सकते हो। 2 बार दक्षता का फॉर्म लगाए, एक बार 100 और 500 पर, एक बार T और 900 पर। आशा है आप कर सकते हैं, आशा है आप कर सकते हैं। मोहम्मद अजीम, मुझे नहीं पता। मोहम्मद अजीम, मुझसे जो कहा जाएगा मुझे वो करना है भाई, ठीक है। अगर ये लोग कहेंगे साहिल सर अभी आप बैठ के 5 घंटे की क्लास ले लो, एनामेटिक्स से एलएलएम तक खत्म कर दो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्डी आई एम फाइन, कार्डी आई एम फाइन, ठीक है। तो ये हम पे ऊपर निर्भर नहीं करता भाई, हमारे ऊपर भी बहुत लोग रहते हैं, है ना। ये लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है, ठीक है। अभी जब तक पढ़ रहे पढ़ो यार, मस्त है यार। मोहम्मद अजीम, ठीक है। चलो बस किसी बच्चे ने मुझसे अच्छा प्रश्न पूछा था कि सर आप अपना मत दीजिए कि रिवीजन कैसे करते हैं। तो मेरा मत यही है कि रिवीजन खुद से दिमाग से ही करते हैं। आपने एक बार पढ़ लिया है, आप नोट्स उठाओ, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, क्वेश्चंस करो, पढ़ो, तो रिवीजन होता है। और यही परंपरा का तरीका है जिससे हमने भी एग्जाम निकाले हैं, है ना। आप तो नीट वाले, हमने तो IIT निकाला इससे, तो ये तरह का तरीका है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं भाई, आपको मैं क्या सिखाऊं। चलिए तो ये कर लोगे बच्चों, आगे बढ़े, देख लो। अच्छा, अब ये कार्नो इंजन जो था, मैंने आपको पहले बोला था, उसने वैसे बोल रखा है कि इंजन नहीं आएगा, लेकिन उसने कार्नो इंजन का जिक्र नहीं किया। जो हमने ऊष्मा इंजन पढ़ा बच्चों, उसमें कार्नो इंजन का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखो ध्यान से ये क्वेश्चन, इसमें कार्नो इंजन वर्ड लिखा है, लेकिन क्या फॉर्मूला वही लगा है जो हमने पढ़ा था? हाँ वही लगा है, भले कार्नो इंजन लगा है, फॉर्मूला वही लगा है। तो ठीक है यार, एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी कार्नो के नाम पर एक चीज याद रख लेना, अगर इच्छा है तो, सब ऑप्शनल है ये, मैं बता रहा हूँ। ये सब उसने मतलब एक तो लिखा कि भाई हट भी गया, लेकिन उसने कार्नो इंजन वर्ड नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा शक है कि हटा के नहीं हटा। इतना सा याद रख लेना, कार्नो इंजन में 4 प्रक्रम होते हैं, 2 होते हैं समतापीय और 2 होते हैं ऋतोष्म, बस खत्म। ये क्या है कोई मतलब नहीं है, बहुत डिटेल की कहानी है बच्चों। कार्नो इंजन सिलेबस में अगर ढंग से बोलता है तो फिर हो सकता है पढ़ाते, ठीक है। तो बिल्कुल कार्डी सही है, आप PYQ कीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, ऋतोष्म समतापी, आई होप आपको चमक गया। 4 वर्ड याद कर लो, 2 वर्ड ही है, 2 समतापी 2 ऋतोष्म। मान लो पूछ ले कार्नो इंजन में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, तो सिंपल सी बात है, 2 समतापी 2 ऋतोष्म होते हैं, खत्म बात, ठीक है। चलिए बढ़िया। सोहेल जी, हमको कहानी गया इसलिए हम नहीं ले रहे हैं क्लास यूट्यूब पर, ठीक है। आप कंपेयर मत कीजिए यार, उनको बोला गया होगा इसलिए वो क्लास ले रहे हैं, हमको नहीं बोला तो हम नहीं ले रहे हैं और उसमें गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए भाई यहाँ पर,
है ना। मेरे को बोला सर आप पढ़ाओ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं भाई आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से करके बताओ बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करके बताओ। कार्नो इंजन इस ताप के मध्य कार्य करते दक्षता ज्ञात कीजिए। क्या कर लोगे सीधा, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, खत्म। कर सकते हो बच्चों, जल्दी बताओ, इजी है। बस ये एक ही फॉर्मूला है वास्तव में देखा जाए तो, बस ये एक फॉर्मूला याद कर लो। कोई भी इंजन है आपके लिए, नीट वालों के लिए कोई भी इंजन आ जाए, आप इस फॉर्मूले को लगा दो, चाहे उष्मा दे, चाहे कार्य दे, चाहे ताप दे, सब आ गया इसमें, ठीक है। चलिए बोल दो भाई, कर लोगे ना। चलिए ठीक है, अब मुझे बता दो, आपने अगर क्वेश्चन किए हो और आपको कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है भाई। अपन ने बहुत सारे तो कर लिए थे यार, है ना। ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, बता देना। अच्छा अब देखना, प्रशीतक इंजन के, अब प्रशीतक इंजन यानी कि रेफ्रिजरेटर, ये मत करो, ये साफ साफ लिखा है रेफ्रिजरेटर हट गया। प्रशीतक इंजन का मतलब रेफ्रिजरेटर वो हट गया है। हालांकि क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये रेफ्रिजरेटर नहीं आएगा भाई आपको, ठीक है। चलिए ये कर लिया था अपन ने, क्योंकि साफ साफ लिखा है रेफ्रिजरेटर हट गया है। ये कर लिया था आई थिंक, यस। ये अधिकतम कार्य किसमें करना पड़ेगा, ये कर लिए थे अपन ने बच्चों, ये भी कर लिया था, मैंने आपको बोला था ये भी कर लेना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, 11 आ रहा था आरटी। ये कर लिया था क्या बच्चों, बताओ क्या हो गया था ये। बताओ बच्चों, नहीं हुआ या नहीं किया, नहीं किया तो चलो ठीक है, हो गया था कि नहीं हुआ था। सामान्य दाब और 100 डिग्री ताप पर इतने जल को इतनी भाप में परिवर्तन करने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। भाप का आयतन इतना इतना है, तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखो बच्चों, दो मिक्स सवाल है, अगर आप ठंडे दिमाग से करोगे तो आसान हो जाएगा। दी गई ऊष्मा क्या काम आती है, एक तो किया गया कार्य बटे आंतरिक ऊर्जा प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बच्चों ये हो गया Q माइनस डब्ल्यू। Q क्या है, Q क्या है, कितने कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, 54, तो ये तो हो गया 54 कैलोरी, 54 कैलोरी माइनस बच्चों दाब दे रखा है और क्या है, ताप दे रखा है। सामान्य दाब और ताप पर इतने जल के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करने के लिए की आवश्यकता होती है थी, उत्पन्न भाप का आयतन। चलो बच्चों समझना ध्यान से, सोचना कि पहले अपने पास कोई पात्र था, जिसे मान लो एक छोटा सा पानी भरा हुआ था। सोचो इस पानी का आयतन क्या ही होगा यार, फर्जी, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब जब ये भाप में बदल गया तो मतलब भाप तो फैल जाती है, तो भाप का आयतन इतना है, तो मतलब भाप जो होती है वो तो गैस होती है, तो क्या भाप की तुलना में उस लिक्विड का आयतन नगण्य मान ले, क्या भाप की तुलना में लिक्विड का आयतन नगण्य मान ले, बताओ। एनआरटी में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे है ना मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, वैसे लगा सकता है, चलो कोई बात नहीं। भाप का आयतन मुझे नहीं पता, भाप कितनी है मुझे नहीं पता। अच्छा भाप पता है मुझे, भाप का आयतन दे रखा है, तो पानी के आयतन को भाप की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो बताओ क्या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, आयतन में परिवर्तन। तो कार्य का फॉर्मूला होता है पी डीवी या पी डेल्टा वी। प्रेशर आप लिख देना, ये रहा, प्रेशर की जगह लिख देना कितना, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 इंटू आयतन में परिवर्तन को लिख दो 167.1 इंटू सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 की पावर -6। एक बार सॉल्व कर लो, देख लो क्या आता है। रिद्धि जी आप अपने तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए परेशान मत होइए। मोहम्मद सोहेल जी आप, मुझे नहीं पता भाई, है ना, देखा जाएगा, है ना।
चलिए, तो बस और क्या करना है, करके देख लो एक बार, कोई बच्चा कर दे, है ना। कितना बन जाएगा ये, 10 की घात -1, 10 की घात +1, 16.7, 16 इसमें से घटाएंगे तो 8 और 4 में से 38, 42 क्या आ रहा है, 42.2 के आसपास, 33 आ रहा है। एनआरटी से था ये ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसी, पीवी बराबर एनआरटी से। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक बालक ने बोला कि सर डेल्टा यू का फॉर्मूला लगा दो आप, NF/2 R डेल्टा T। बालक ध्यान से देखना, 100 डिग्री सेल्सियस का ताप है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदल रहे हैं अपन, ठीक है। तो भाप में, इसमें ताप में तो परिवर्तन नहीं हुआ। रिद्धि कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अर्चिता आप क्लास ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटी आंसर आएगा यार इसमें ना, अप्रोक्सीमेटी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे देखो 84, 200 और 100 तो बहुत दूर है ना, कोई नहीं, है ना, चलता है, ठीक है भी कर लोगे, लगभग आंसर आ गया, एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई, ठीक है। चलिए, ये मैंने करा दिया था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको जरूर रिवीजन करना, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बच्चे ने बोला सर आंसर जूल में है, अच्छा, ओके, आंसर जूल में है ना, हाँ भैया, फिर तो बिल्कुल, फिर तो एक बार कौन था दिव्यांशु, एक बार करके देख, मैं करके देखूं क्या, मेरे पास लैपटॉप कहाँ है, एक बार करके देख फोन में। ये कैलोरी है और ये बिल्कुल बच्चों, तो ये P डेल्टा V का आंसर भैया जूल में आया। रुक जाओ, तो मैं अपना फोन ही यूज करता हूं, तो ये इसको कैलोरी को जूल में परिवर्तन कर लो बच्चों, ये बन गया 54 × 4.2, 226, 226.8 माइनस 1.013 इंटू 16.71, 16.92, 226.8, 226.8, 209, सेकेंड आंसर आना चाहिए यार, सेकेंड आंसर है, बिल्कुल सेकेंड आंसर है यार इसका, तो है ना, आ गया ना आंसर एग्जैक्टली। मैं सोच रहा था ऐसा होता तो नहीं है इतना डिफरेंस, लेकिन ठीक है, हो गया होगा, है ना, सेकेंड आंसर आ गया भाई, ठीक है, सेकेंड इज द आंसर, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा फिर भी 209.8, लेकिन इतना चलता है, ठीक है ना, इतना चलता है, 208.7 इतना चलता है भाई, कोई तो इतना चलता है, ठीक है, तो कोई खास बात नहीं, कैलोरी और जूल बिल्कुल, है ना। चलो आंसर किस में आएगा, जूल में, चलो ठीक, स्मार्ट हो गए आप लोग आजकल, हाँ, बढ़िया, तो समझ में आ गया, मैंने इसका आंसर बता दिया, ये क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हमने ये किया। चलो नेक्स्ट, ये कर लिया था, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, गलनांक क्वथनांक कितने होते हैं? अरे 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन और क्वथनांक 373 केल्विन। तो दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस कम यानी कि 273 बटे कितना 373, तो ये बन गया 100/373,
इंटू 100%, इंटू 100 लिख दो तो ये परसेंट हो गया। 10,000 बटे 373 कितना होता है? 10 लगाएंगे तो 3, लगभग 40, 26, ये 1 के आसपास आ रहा है क्या? चेक करना एक बार, देखना भाई। ये 3700 है ना, 3700 है तो 2.5, हाँ सही है, 26 के आसपास आना चाहिए। एक बार देखो, चेक करो, 26.8%। 6 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, 20 से तो ऊपर ही आएगा, 26 ही होगा। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? जल्दी बताएं। कोई कष्ट है तो बताओ भाई। ठीक है, चलिए कर लो। ये हो गया, किसमें कितना नहीं होता, एडियाबेटिक, न उसमें का अवशोषण होता है, न वियुक्त होती है, एडियाबेटिक है, टाइम पास। ठीक है, चालकता का मात्रक। मात्रक अभी मैं आपको एक आइडिया दे दूं, वैसे यार आता होगा यार ये मात्रक व्यमात्रक निकालना, ये तो आता है ना अपन को, जूल वूल, ये तो बताया भी था यार मैंने यार भाई, कार्डी, ये सब बताया था मैंने, मात्रक कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला लिख दो कोई भी जिसमें चालकता आती हो, बस फिर मात्रक निकाल लो यार, जूल है कि क्या है कि क्या है, बताया था मैंने, मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, है ना। हाँ, इसका विमीय सूत्र अभी आज सिखा देंगे। ठीक है ना, विमीय सूत्र सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, 4th ऑप्शन सही है कमलेश, गुड। चलिए बताओ बच्चों, ये कर लिया, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाइड्रोजन मतलब द्विपरमाणु H2, हीलियम एक परमाणु He, एक अन्य द्विपरमाणु गैस X है, द्विपरमाणु गैस जिसका अणु दृढ़ नहीं है किंतु एक अतिरिक्त वाह, अतिरिक्त कंपन विधा है, देखो लिखा है इसमें, तो 5 के साथ 6 हो गई उसमें, है ना, 6 हो गई। तो गामा का मान निकाल लो, क्या निकाल लोगे सबके लिए? बताओ बच्चों, निकाल लोगे? CP/CV सबके लिए, वो टेबल मैंने आपको बोला था, मतलब आप तो रटो मत टेबल, आपको CP का मान पता है, CV का मान पता है, आप तो फॉर्मूले से करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रटो मत, आशा है कर लोगे। जल्दी बोलो भाई, ठीक है, कर लेना। चलिए, औसत तापीय ऊर्जा 3/2 kT, सीधे सीधे, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है 3/2 kT। ये आपको, इसका ट्विस्ट आपको बताया था मैंने, बच्चों बताया था। मैं कभी कभी तुम्हारे डिस्कशन देखकर मतलब सोचता हूँ कि यार कैसे कैसे लोग मतलब एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। हाँ, मैं देख रहा था आज तुम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे थे फालतू का, ये ऐसे गई, ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई, इसकी फोकस दूरी F1 थी, इसकी फोकस दूरी F2 थी, इनकी बीच की दूरी निकालनी थी। ये सिखाई नहीं तुम्हें चीजें? मतलब लगता है कभी कभी तो यार पढ़ा के क्या ही प्राप्त किया फिर मैंने, हाँ मैंने क्या ही पढ़ाया फिर तुम्हें, कि मैंने तो सब सही पढ़ाया, तो तुम्हें तो तुम कितना ही कुछ करो, है? मैं तो अपने आप पे शक कभी करूंगा नहीं, मैं तुमने क्या ही पढ़ाया यार, मतलब है ये नहीं आ रहा तुम्हें। जबकि क्लास में अपन ये कर चुके हैं, एक ये वाला था और एक ये वाला था, ये वाला था, ये क्लास में किया था। इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये सेंटर, ये C होगा, क्या होगा ये फोकस बिंदु होगा, तो फोकस पे मिलेगी अनंत से आने वाली, और ये फोकस होगा तो फोकस से निकलने वाली अनंत पे जाती है, तो दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, F1 + F2। हाँ, अगर ये होता तो इसका F पॉजिटिव होता है F1 और इसका दूसरा नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस होता अगर ये वाला होता तो। हाँ, अगर ये वाला होता तो इसका तो नेगेटिव होता है ना, तो इसको नेगेटिव लिखते हैं, इसका नेगेटिव थोड़ी होता है, इसका पॉजिटिव होता है, दोनों प्लस करना पड़ेगा। कैसे, मतलब क्या करते हो यार तुम लोग, मतलब इसलिए तो फिर मैं क्या कि तुम्हारे फालतू के डिस्कशन में एंट्री नहीं लेता। जो बच्चे क्लास में पढ़ाई हुई चीज को पढ़े नहीं रहे, हाँ उनसे तो क्या डिस्कशन करें फिर, कि सर इसका क्या होगा, ओ हो भाई साहब कोई खतरनाक क्वेश्चन आ गया कि इसका क्या होगा, फालतू की बात करते हो।
देखता सब हूं मैं, है ना। सोचता हूं कि यार क्या मतलब निकलेगा बोल के, तो मैं छेड़ने से क्या प्राप्त होगा। कार्डी ने कहा सर आप बता दिए हैं। बिल्कुल कार्डी, आज तो समझदारी वाली बात कर रहा है आज। मतलब क्या खाया आज तूने आज? हाँ, नारियल पानी पी के आया है तो कार्डी। हाँ हाँ अजीम, बिल्कुल ग्रुप में, बिल्कुल बिल्कुल। ये आज की बात नहीं, बहुत बार मैं देखता हूँ तो फर्जी चीजों को लेकर इतना इतना कमेंट पे कमेंट किए जाते हो। एक करता है ऐसा था, एक करता वैसा था, एक करता ये था, एक करता ये होगा, अरे मतलब वो होगा। अरे भाई साहब, गाजर का हलवा, हाँ सही है श्री, गाजर का हलवा ही था वो, है ना। इसलिए मैं क्या कि तुम लोगों को छेड़ता नहीं ग्रुप में। मैंने कहा यार भाई साहब अपने क्या है कि दम नहीं है अभी इन लोगों को छेड़ने की, है ना। तो क्या कि इसलिए मैं तुम्हें छेड़ता ही नहीं उसमें। मैं करने दो इनको, दिमाग लगाने दो। कम से कम ये अच्छा लगता है, कुछ तो दिमाग लगाते हो तुम लोग। कोई ये ज्ञान देता है, कोई वो ज्ञान देता है। भाई नोट्स पढ़ ले यार, नोट्स मैक्सिमम चीजें तो नोट्स में रहती है। हाँ शायद ही मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी आया होगा, एक आध क्वेश्चन ठीक है तुम लोगों ने ठीक ठाक था, वो भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया था तो मैंने तो क्लास में बता दिया था, है ना। मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, एक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल था, एक बढ़िया क्वेश्चन था वो, है ना। शायद एक आध बारी ऐसा हुआ होगा, एक दो बारी, जब तुमने, है ना, मतलब फाइनली फिर मुझ पे पहुंचाया तुमने क्वेश्चन वो किसी बच्चे ने, और वो सही बच्चा था इसलिए मैंने जवाब दिया उसका। भाई एरा गैरा कोई करता मैं मैसेज भी नहीं देखता, है ना। कि अच्छे बच्चे ने देख बोला था तो मैंने उसको देखा रिवीजन, और मैं क्लास में बताया था वो, है ना। क्योंकि उसमें क्या कि थॉट हो सकते थे, उसमें 2-3 तरीके से हो सकता था वो, इसलिए मैंने बताया था। मतलब ऐसा भी होता तो मैं बताता नहीं, अब वैसे बोल देता कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो बाकी और कोई खास बात नहीं। चलो 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 ठीक है। तो ये हो गया उससे तापी ऊर्जा बच्चों, ठीक है। ये बहुत बार आ गया टाइम पास, ये नहीं करेंगे अब। अवस्था समीकरण कर लेना, संदाबी मतलब क्या है यार, किसका क्या कार्य होगा, फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है बच्चों, सब बता दी मैंने आपको। एक बार करो तो, एक बार इसको देखो तुम्हें क्या दिमाग लगाता है, इसको करना एक बार करो इसे बच्चों जल्दी से। 10 ग्राम पानी को 0 डिग्री और इतने दाब पर इतने आयतन की बर्फ में रूपांतरित किया जाता है, तो बाह्य किया गया कार्य कितना होगा। करोगे या कर लोगे? क्या किए गए कार्य ग्रहण की गई ऊष्मा के बराबर कर दोगे यार? कुछ तो रखो विश्वास कि हाँ कर लेंगे। तुम तो करने लग गए सच में। कर लेंगे, है ना, ठीक है, गुड गुड। ये करा दिया ऐसा टाइम पास, है ना। ऋतुष्म को कौन करता है? सबसे बढ़िया सीडी जो होगी वो होगी यार, है ना, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा किसमें क्या है निकाल लेना, बता दिया मैंने आपको। दक्षता इतनी है, अभिगमन का, चलो 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 मुझे बताओ, मेरे को एक डाउट आया कि यार अभिगम तो मैंने बताया नहीं, अब आप क्या करोगे? अभिगम मैंने नहीं बताया, तो मुझे एक बार करके दिखा दो इस क्वेश्चन को, ताकि ये कि इंजन में कुछ भी आ जाए इंस्टेंट तो अपन डरे ना। अभिगम नहीं बताया मैंने, और उसमें अभिगम का तापमान प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यार, कैसे दिमाग लगाओगे? कैसे दिमाग लगाओगे? जरा हमें तो बताओ, दिमाग कैसे लगाओगे? अरे कोई बता ही नहीं रहा। अरे सर स्रोत का तापमान दे रखा है, स्रोत के अलावा दूसरा क्या बचता है? सिंक की तो बचता है। स्रोत ज्यादा टेम्परेचर का होता है, ये कम टेम्परेचर का होता है, तो कम वाला बच रहा है, बस खत्म। नीटा क्या होती है? 1 माइनस टी कम बटे टी ज्यादा, कितने दे रखा है? 50%। तो 50% का मतलब होता है 50/100, यानी कि 1/2। 1 माइनस टी कम मतलब सिंक, वो टी पूछा है, बटे स्रोत का ज्यादा होता है। 327 प्लस 273, 300, 600 हो गया क्या? 400, 500, 600 बराबर कितना? 1/2। तो टी बाई 600 बराबर ये हो गया 1/2। टी बराबर कितना हो गया? 300।
टी बराबर, अब देखो गलती हो जाती है, टी बराबर 300, अभी केल्विन आया है या 27 डिग्री सेल्सियस आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ऐसे दिमाग लगाना है ना, बस सोचना कि अभी हम तो बताया नहीं, ओहो क्या करें। अरे कर लोगे बच्चों, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। समदाबी प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, चलो करो करो एक बार, करो कर लो यार, प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार करके दिखा दो मुझे। देखिए आंसर दिखाओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने समदाबी लिखा है लेकिन यहां तो उसने साइक्लिक प्रोसेस बना दिया, मतलब क्या पूछना चाह रहा है मुझे समझ ही नहीं आया। कोई बताएगा मुझे, क्या आंसर निकाल के बता दूं, तब तक मैं भी सोचता हूं। 3 6 आंसर बोलो, मेरा तो आ गया आंसर। बढ़िया बढ़िया दिव्यांशु, गुड। अब ये समझदारी होनी चाहिए ना, ये समदाबी कौन सा है, ए से बी तक समदाबी है तो ये वाला कार्य पूछा है, इसका फॉर्मूला तो होता है पी डेल्टा वी। पी कितना है, ये रहा 3 गुणा 10 की घात 2, डेल्टा वी कितना है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर 600 जूल। खत्म, टाइम पास। समायतनिक सी से ए 0। मैं तो बोलता हूं बढ़िया क्वेश्चन पता है कब होता, जब वो बोलता सी से बी तक का कार्य बताओ, तो कुछ लोग तो गड़बड़ करते, क्योंकि सी से ए तक तो 0 है और ए से बी तक का 600 है, तब भी आंसर 600 ही होता। लेकिन क्या है कि डर जाते हैं ना अपन, अपने डर का ही तो फायदा उठाना है। अपने डर का ही तो फायदा उठाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा हो गया, बढ़िया। चलो बच्चे ध्यान दो। अरे हो गया सबका। सुधीर क्या कर रहा है तू, सी से ए तक 0 है, सम आयतनिक प्रक्रम है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, तो ये गेम हो गया, ठीक है। आई होप अगर आप पढ़े होंगे, मेहनत की होगी बच्चों, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की है लेकिन फिर भी आप अपनी गलती को ना माने, तो आप जीवन भर किसी टीचर को दोष देते ही रहेंगे और उस टीचर का कुछ नहीं होगा, बस आप दोष देते रहोगे, आप नीचे गिरते जाओगे। ये लाइफ टाइम के लिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, किसी को दोष देकर अपनी गलती को छुपा के क्या ही प्राप्त होगा मैं जीवन में, कुछ नहीं। हमें तो आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है ना, 32 साल 33 साल की एज हो गई, लेकिन हमें आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बहुत टीचर्स हमने भी देखे, हमें भी मिले, कॉलेज में भी मिले, यहां भी मिले, क्या प्राप्त किया। हमने भी कभी कभी बदमाशी की, टीचर ऐसा था तो क्या प्राप्त, हमने देखा कि क्या हुआ, मैं ही गिरा नीचे। दोषारोपण करने से कुछ नहीं होता। हाँ, वो एकलव्य की तरह का श्रद्धा हो तो देखो, पुतले से भी अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर बन गया। क्यों? एकमात्र चीज थी श्रद्धा अपने टीचर पर। तो आपके ऊपर है ना। लोग कितनी, सोचो, लोग राहुल गांधी की बुराई करते हैं, तो मैं सोचता हूं यार कभी क्या ही प्राप्त हो रहा है इनको। यहां पे बैठ 4 लोगों के बीच में बुराई कर रहे हैं उस बंदे की, तो क्या होगा, उसको क्या बिगाड़ लोगे तुम? हाँ, अपनी चेतना खराब कर रहे हो किसी की बुराई करके। हाँ, वो ऐसा था, अरे मैं सोचता हूँ उसने, मैं मैच में देखता हूँ, अरे यार कोहली को ऐसा देना था तो छक्का लग जाता। मेरे मन में आते कभी कभी, जा तू जाके देख वहां पे बल्ला उठा के देख, है ना। कभी कभी होता है ना, तुम लोग भी देखते होंगे, तो बहुत कॉमन है इंडिया में। अरे यार तुझसे कैच नहीं आया, ऐसे पकड़ता,
मैं सोचता हूँ साले तो देखो क्रिकेट का तो सी आता नहीं है और चला उसको ज्ञान देने की ऐसा करता, कोहली को बोलता है कोहली ऐसा करता, ऐसा छक्का मार देता, अरे यार उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। मतलब इतने वाहियात लगते हैं ऐसे लोग। अरे तुम तो क्रीज क्रीज पे खड़े होके देखो, तुम्हारी पैंट गीली हो जाए। हाँ, तो मतलब ये क्या है कि टुच्ची टाइप की बातें है ना, तो ऐसा कर लेता वैसा कर लेता है ना। तो बस मैं आपको बोल सकता हूँ बच्चों, है ना, मैं आपको बोल सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता मैं। आपका जीवन है, आपके डिसीजंस पे चलेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता, ना मैं ना आपके माता पिता ना कोई, है ना। सिद्धांत है ये तो जीवन का, आप जैसे कार्य करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें कोई वो नहीं है ना। और बुराई और अच्छाई तो बच्चों जीवन का एक पार्ट है, वो तो करते रहेंगे, है ना। इस दुनिया में अरे यार सोचो भगवान भी आए तो शिशुपाल उनकी बुराई करता रहा, 100 बार में जाके भगवान ने दंडित किया। तो जो वो तो खुद भगवान थे, उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो यार मतलब सीखना चाहिए। भगवान क्यों आते हैं इस धरती पर? इसलिए आते हैं, सिखाते हैं हमें कि देखो लोग तो मेरी ही बुराई करेंगे, तो लोगों को आप चुप नहीं करा सकते। आप तो अपने कर्म ऐसे करो कि, है ना, कोई करे भी सही तो लोग बोले हाँ हाँ बस हो गया, शांत रहे, मुझे पता है। हाँ, आज देखिए कोई धोनी की बुराई करके दिखाओ, कोई मानेगा कि नहीं माने? कोई कैसे मानेगा यार? हाँ, जानते हैं लोग कैसे आदमी हो, है ना। बोले भाई शांत रहे, हो गया तेरा। सचिन की बुराई करके दिखाओ, गेम सिखा के बताओ सचिन को कि सचिन को ऐसा खेलना चाहिए था, हाँ, उसके वहीं लोग बोलेंगे शत गधे, सचिन को सिखाएगा। क्योंकि सचिन ने अपने आप को प्रूव किया। बच्चों दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो अपने आप को जो है प्रूव करके दिखाता है, और कुछ लोग होते हैं बोलते ही रहते हैं बस, है ना। तो ये लोग वो थे जो अपने आप प्रूव करके दिखाया। कभी धोनी सचिन ने लड़ाई नहीं की किसी से, उन्होंने अपने बल्ले से प्रूव करके दिखाया कि हम क्या हैं। तो जो इंडियन टीम में सबसे छोटा आदमी, सबसे छोटू हाइट का और सबसे पतला भी था, एक तरह से बोल सकते हैं शुरू में तो पतला ही था सचिन साहब, है ना। लेकिन भारी अच्छे अच्छों पे भारी थे। तो भारी मतलब क्या, शरीर से भारी होता है क्या इंसान? नहीं, अपने व्यक्तित्व से भारी होता है, अपने व्यक्तित्व। शोएब अख्तर 6 फुट का आदमी, लंबा चौड़ा, लेकिन भाई उसको पता है, आजा बेटा तू, दे धनाधन दे धनाधन, ऐसा होता था। पॉइंट इज मैं आपको क्रिकेट नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बस सिखा रहा हूं कि जीवन में क्या करने से क्या प्राप्त होता है ना। क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है यार। अभी तो एक एग्जाम दे रहे हो आप, इसके बाद कितने एग्जाम आएंगे, है ना। हम तुम कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, हमें कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है ना। इसलिए एक अच्छा आप पॉजिटिव एटीट्यूड अगर लेके चलेंगे बच्चों, तो जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ऋतिक जी, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा अब मैं आपको बता दूं बच्चों। अच्छा आज थोड़ा छोटी बात कर ही लेते हैं वैसे, हाँ, मेरे को जितना बोला गया था बच्चों मैंने उतना करा दिया है, जितना बोला गया था उतना मैंने आपको करा दिया है ना। और मैं आपको फिर भी कुछ बातें बता दूं, ठीक है। जो आपको पढ़ाया गया है आप उसको रिविजन्स में लीजिए, एक बार रिविजन में लीजिए। कुछ चीजें हैं जो, अच्छा मैं आपको यार एक बार डायमेंशन फॉर्मूला बता दो यार, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला, बच्चों अपने पास जो है डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब एक तो होता है यूनिट, यूनिट है, एक होता है यूनिट, ठीक है। चलिए कुछ खास बात नहीं है कमलेश, थोड़ी बात कर लेता मैं। यूनिट सब जानते हो, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी है, किलोग्राम, जो भी है। 7 फंडामेंटल राशियां होती है कि आपको पता है। ये सब क्या है कि पहली क्लास में बताई जाती है यार, मुझे आश्चर्य है कि आपको बताया कैसे नहीं गया। ये तो क्या है कि चैप्टर जब टीचर शुरू करता है ना तभी ये सब बताता है, चैप्टर शुरू करने पे से बताता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं। मास जो होता है उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला अपन यूज करते हैं कि यार m1 होता है मास। लेंथ, लंबाई, लंबाई के लिए अपन जो यूज करते हैं वो होता है L1। एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुको, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट ठीक कर दो।
हाँ बच्चों, अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है, बढ़िया बढ़िया। लेंथ के लिए अपन यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए अपन यूज करते हैं, समय के लिए अपन यूज करते हैं T1, समय के लिए अपन T यूज करते हैं, है ना, T1। और धारा एम्पियर, धारा के लिए बच्चों अपन A1 यूज करते हैं, कभी कभी काम आता है अपन को, ठीक है। चलिए, जनरली अपन को ये काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान समझो। अब एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल बल का, बताओ बल का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। m क्या होता है, मास इन केजी, और a क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी क्या है बच्चों, केजी एक प्रकार का द्रव्यमान है, मास है। तो मास किस में लेते हैं, m1 में, तो ये हो गया m1। मीटर मतलब लंबाई, तो इसको लिख दें L1 बटे s स्क्वायर, s मतलब सेकंड मतलब टाइम, ठीक है, टाइम। तो t का कितना करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों m1L1t माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है बल का, जो आपको याद भी होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए बिल्कुल बल का। क्यों रटा होना चाहिए सर, कारण मैं बताता हूं आपको। कारण ये है कि आपको कोई पूछ ले एग्जाम्पल 2 कि कार्य बताओ, कार्य का बताओ, तो आपको क्या है बच्चों, मैक्सिमम फॉर्मूले अपने बल से संबंधित होते हैं। पूरी फिजिक्स में बल ही तो है यार, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कार्डी बिल्कुल सही बात है ना। ये तो क्या है कि हाँ ना, बिल्कुल आप 11th में, सब बच्चों 11th पढ़े हैं, तो वहां सबसे पहले तो यही पढ़ाया जाता है यार, सबसे इजी है ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कार्य, अब बताओ कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल क्या होता है, अब याद है मुझे फॉर्मूला, m1L1t माइनस 2। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब लंबाई L1। विस्थापन मतलब क्या होता है बच्चों, लंबाई है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो लंबाई मीटर में कि सेंटीमीटर में, बस लंबाई होती है, ठीक है। तो ये बन गया L स्क्वायर बन गया। तो बच्चों क्या बन गया, m1L2t माइनस 2। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि सर इसका मतलब तो हमको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिल्कुल आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जाम्पल 3, विभव। अब ध्यान से देखो, मेथड 1। एक बच्चे ने सोचा यार विभव को फॉर्मूला लिख लो यार, KQ बटे R स्क्वायर। तो उसने सोचा तो सही, तो आवेश और R दूरी का तो फिर भी निकल जाएगा यार, एक K का कैसे निकालोगे। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा F बराबर KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर। पहले यहां से वो K का आंसर निकालेगा, फिर उसको पुट करेगा। ये गंदा मेथड है, बकवास मेथड है। इसकी जगह अगर कोई बच्चा मेथड फर्स्ट यूज करे, मेथड सेकंड यूज करे कि सर कार्य का एक आपने बताया था विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। हाँ ये भी तो विभव था, बिल्कुल यार, अभी डेफिनेशन में आता ही है, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इसके बराबर होता है, बिल्कुल। और कार्य का तो हमें पता है, कार्य का कितना है, m1L2t माइनस 2 बटे आवेश का कितना हो गया। तो आवेश का अपन लिख लें Q बराबर IT, अरे I बराबर Q अपॉन T, I का मतलब है एम्पियर, तो A1 और ये कितना T1, खत्म। अरे यार I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, तो Q बराबर कितना I इंटू टी, बस A1 T1 लिख दो। तो यहां लिख दिया A1, यहां लिख दिया T1, तो आंसर कितना आ गया, M1L2T माइनस 3A माइनस 1, खत्म। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। चलिए
तो ये बहुत इजी है बच्चों, लेकिन इसमें आपको क्या फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे, गलत फॉर्मूला पता होगा। सोचो किसी बच्चे ने बोला सर मुझे तो ये पता है, अब इसमें देखो कितने कष्ट होगा। चलो अपन इसको निकाल के भी देखते हैं बच्चों, ना अपन हो सकता है एक बार पूरा करते हैं, मजा आएगा, इस बहाने क्वेश्चन हो जाएगा। किसी ने मेथड 1 से किया, किसी ने किया, मैं निकालता हूं, विभव का फिर से निकालता हूं मैं, विभव का निकालो सर आप। तो किसी बच्चे ने कहा सर v बराबर के क्यू बटे आर, के क्यू बटे, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, स्क्वायर, हाँ के क्यू बटे आर, बढ़िया। अब देखो उसने q का तो पता है, r का भी पता है, अब k का नहीं पता। k का कैसे निकालेगा, चलो k के लिए चर्चा करते हैं। बच्चे ने सोचा सर f बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे k का फॉर्मूला मैं बना लूंगा f इंटू आर स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। चलो f का पता है हमको, m1 L1 t माइनस 2। मेरे साथ हैं सब लोग, चेक कर रहे हैं अपन, देखें बड़े मेथड से आता है कि नहीं आता। r मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर L2 बटे q का क्या होता है, ये रहा a1 t1 का स्क्वायर, तो a1 t1 का स्क्वायर। ये आ गया k का फॉर्मूला। तो क्या बन गया ये बच्चों, m1 l 1 और 2 3 हो गया, तो L3 t माइनस 2 और t स्क्वायर, तो t की पावर -4 और a की पावर -2। ये अपने पास k का आंसर आ गया। बस अब इस k को वैल्यू पे यहां पुट कर देंगे इस जगह पर। चलो एक बार निकाल के देखो क्या आता है, m1 L3 t माइनस 4 a माइनस 2, q की वैल्यू a1 t1 बटे r L1। इसको ढंग से करना है सॉल्व, तो m1 की जगह तो m1 आ गया, L3 था 1 गया, तो L की पावर 2 बन गया, t में -3 था और +1 है, तो t की पावर -3 बन गया, और a में क्या बन गया, a -1। चेक करो क्या वही आंसर आया। ठीक है भाई, कार्डी कोई मन से जाता नहीं है, सबकी मजबूरी होती है। कार्डी मन से कोई जाता नहीं है ना, और तो क्या ही बोलने तुझे, मन से कोई नहीं जाता, सबकी मजबूरी होती है। ठीक है, चलो ml2 t माइनस 3 a माइनस 1, ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। क्या आपको लगा कि सही फॉर्मूला अगर याद हो तो काम आसान होता है? क्या ये प्रूफ कर पाया मैं? क्या मैं ये प्रूफ कर पाया कि अगर सही फॉर्मूला हाथ में है तो आसान हो जाता है काम? तो बस ये आपके ऊपर है बच्चों के, आपके दिमाग में कैसे आता है। आप सोचो, ये तो मैं आपके दिमाग में नहीं डालूंगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। इसीलिए बोला जाता है कि ये सब आपके हाथ में है पूरा। ये चैप्टर कोई अलग से नहीं है कि टीचर पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा टीचर? टीचर ने तो ये पढ़ा दिया यार कि कार्य एक अंक आवेश को लेने में किया गया कार्य, ये टीचर नहीं बताता तो तुम ये क्या ही करते इससे? कितना ही पढ़ा लो, क्या करते तुम? ऐसा करते तुम तो फिर, है ना। इसलिए क्या है, बोला जाता है कि पहले ये सब पढ़ लो। डायमेंशन में तो कुछ भी नहीं, ये काम आएंगे बस तुम्हें सब जगह। ठीक है, चलिए बढ़िया। ठीक है, चलो मैं आपको एक बताऊं, एक और पूछूं। चलो बताओ, टेंशन का बताओ, टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला कोई निकाल के बताओ। और दूसरा सरफेस टेंशन, चलो बच्चों करके बताओ। टेंशन का निकाल के बताओ, फिर सरफेस टेंशन का निकाल के बताओ। आपका टेस्ट है भाई, टेंशन का निकालो। एस के राम मुझे नहीं पता अभी, एस के राम मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो, किसी बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर टेंशन तो एक प्रकार का बल होता है। सर ये क्या है? एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है। और बल है तो बल का क्या होता है? m1 L1 t माइनस 2 आंसर।
सरफेस टेंशन क्या होता है यार? अब फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन T बराबर क्या होता है। ये फोर्स पर यूनिट, नाम में टेंशन है लेकिन वो बल नहीं है, वो बल बटे लंबाई है ना। बस इसके बाद तो आसान है। फोर्स क्या होता है? M1L1 T-2 बटे लेंथ का कितना L1, L से L कट गया तो M1 T-2 आंसर। ठीक है बच्चों, तो कोई खास बात नहीं है। कर लोगे? जल्दी बताएं। तो आप जितने अच्छे से फॉर्मूले याद करोगे उतना अच्छे से आप काम कर पाओगे। इसमें एक फेमस क्वेश्चन होता है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, कोई टीचर की आवश्यकता उतनी है नहीं, ये सब तो क्या है कि खुद से भी किया जा सकता है। चलिए बढ़िया। अब इसमें एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन देखना बच्चों, ये क्या है कि कभी आया नहीं लेकिन ठीक है मैं बता रहा हूं। यदि बल F त्वरण A समय T को आधारभूत माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र बच्चों समझना ध्यान से। मैं आपसे पूछूं ऊर्जा का विमीय सूत्र बताओ, ऊर्जा का विमीय सूत्र बताओ, तो क्या करोगे? सॉल्यूशन। अरे यार ऊर्जा मतलब कार्य, ऊर्जा मतलब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? M1L2 T-2। ये तो तब है जब अपन ने आधारभूत क्या लिया है, क्या लिया आधारभूत? MLT, मास लेंथ टाइम, इनको आधारभूत लिया है। तो ये है विमीय सूत्र। आपको बताया भी होगा बच्चों, यार आपको पता भी होना चाहिए। 7 भौतिक राशियां होती है जिनको बोलते हैं मूलभूत राशियां, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। क्या आप समझते हो? मूलभूत और व्युत्पन्न राशियां समझते हो? मूलभूत यानी कि जो किसी पे निर्भर नहीं करती। मूलभूत राशि कौन सी होती है? मूलभूत राशि जैसे कि लंबाई हो गई। अब लंबाई तो लंबाई है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, धारा हो गई, एम्पियर में धारा हो गई, है ना, ये हो गई। और मोल हो गया, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तीव्रता हो गया। याद है आपको बच्चों? जो किसी पर निर्भर नहीं करती। हाँ, लेकिन व्युत्पन्न क्या है? व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न जो दूसरों पर निर्भर करनी है। व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ? व्युत्पन्न का एक मतलब हुआ जैसे वेग बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या ये मीटर लंबाई पे भी निर्भर करता है, समय पे भी निर्भर करता है? अरे यार वेग होता है मीटर पर सेकंड, वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, समय पर भी निर्भर करता है। ये L1 बटे T1 लंबाई और समय दोनों पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बिल्कुल ताप होता है, बिल्कुल सही बात है। ताप केल्विन में, ताप के लिए के यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलना चाह रहा था, क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, ये है मूलभूत राशियां जो अकेली होती है। ये सोचो रेती,
ईंट, गिट्टी, ये सब मूलभूत है और इनसे अलग अलग प्रकार की इमारतें बनाई जा सकती है, वो है व्युत्पन्न। मूलभूत मतलब बेसिक। खाने में बेसिक क्या होता है? आटा, सब्जी, नमक, मिर्ची, दाल, तेल, जो भी है। इनसे बनाए जाने वाले पकवान कितने होते हैं? अनंत, बहुत सारे कुछ ही बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसी बात है बच्चों। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो ये जो विमेय सूत्र होता है इसमें मूलभूत राशियां होती है, जैसे मास के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t। उन्होंने बोला यार अपन नया फिजिक्स बनाते हैं जिसमें बल को मूलभूत लेंगे, त्वरण को मूलभूत लेंगे और समय को मूलभूत लेंगे, तो ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? मूलभूत बदल दिए उसने। तो कैसे करते हैं, इसका फिक्स तरीका होता है, एक बार सीख लो। ये कभी आया नहीं है लेकिन ठीक है, हर बार सब टीचर बताते हैं तो मैं ये बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। हमने माना कि E जो है अगर निर्भर करता है बल पर और A पर, त्वरण पर और समय पर, तो इनकी पावर मान लो। इसकी A माना, इसकी B माना, इसका C मानो, मान लो ऐसे कि यार बल, त्वरण और इस पर। भाई किसी ने बोला मुझसे कि सर F बराबर क्या होता है? मैंने कहा m इंटू ए। मैंने कहा कितना? मैंने कहा यार m इंटू ए होता है। उसने बोला सर मैं मन से 2 लगा दूं क्या? मैंने कहा 2 नहीं लगा सकता यार, m इंटू ए स्क्वायर मत करो, F बराबर m होता है। किसी ने बोला सर जड़त्व गुण I बराबर क्या होता है? मैंने कहा एम आर स्क्वायर। उसने बोला सर आर स्क्वायर क्यों किया? मैंने कहा ऐसा थोड़ी घर का राज थोड़ी है, क्यों किया? फॉर्मूला होता है यार एम आर स्क्वायर, जहां स्क्वायर आता है वहां स्क्वायर आता है। मतलब जड़त्व गुण में m की पावर होती है 1 और r की पावर होती है 2, लेकिन बल के उसमें m की पावर होती है 1 और त्वरण की पावर होती है 1। तो ये पावर किस पे होती है ये अपन मन से नहीं बोल सकते, ये तो भाई साइंटिस्ट लोगों ने चीजें डिफाइन की कैसे क्या होता है। तो अपन को नहीं पता कि ऊर्जा बल, त्वरण और समय पे कैसे निर्भर करती है, तो मैंने पावर को मन से मान लिया A B C। अरे कुछ नहीं तो बाद में आंसर आ जाएगा, A का मान 1, B का मान 2 या B का मान भी 1, जो भी अपने आप आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपन मान लो। अब आप इसका फॉर्मूला लिखो जो आपको आता है रियलिटी में, रियल फॉर्मूला E का कितना होता है? m1 l2 t माइनस 2। तो इसको लिखो m1 l2 t माइनस 2। इसको बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बल का कितना होता है बच्चों? बल का होता है m1 l1 t माइनस 2। इसकी पावर कितना? a। त्वरण का कितना होता है? त्वरण का बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L1 t माइनस 2। पावर कितनी होगी इसकी? B। और T मतलब क्या? समय। T का तो T की पावर कितनी? C। तो हाँ पावर C। कोई दिक्कत? इनके रियल फॉर्मूले लिख दो अब। तो बल का इतना, त्वरण का इतना, समय का इतना, पावर लगा दी जो भी थे ABC। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ मुझे। मतलब ऐसे क्वेश्चन की फिक्स मेथड ऐसे करना पड़ेगा आपको, तरीका नहीं करने का। कोई कष्ट है तो बताओ। बढ़िया बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको लिखो m क्या है? m1 l2 t माइनस 2। अब इसमें m की पावर कितनी है? ये 1 इंटू a बन गया। ऐसे l की पावर कितनी है? अच्छा आपको पता है इसको ऐसे लिख सकता है m a l a t की पावर माइनस 2 इंटू a माइनस 2a। कैसे ऐसे आता है आपको समझ में? ए गुणा कर दो, ए से सबको गुणा कर दो, ऐसे b से कर दो, ये l की पावर b, t की पावर माइनस 2b, ऐसे t की पावर कितना? c। ठीक है, अब इसमें m वालों को जोड़ दो। m की पावर कितनी है? a अकेला है। l कहाँ है? l यहां है, l यहां है, बस। तो l की पावर कितना हो गया? a प्लस b, ये जोड़ दिया। t कहाँ है? t यहां है, t यहां है, t यहां है। तो t की पावर कितना हो गया? t की पावर कितना हो गया? माइनस 2a माइनस 2a, t की पावर माइनस 2b माइनस 2b, और t हो कितना? प्लस c। बस अब यहां से तुलना कर दो,
इधर m की पावर कितनी है 1, इधर कितनी है a, तो a बराबर कितना हो गया 1। व l बोलो, l की पावर कितनी है 2, 2 बराबर कितना हो गया a प्लस बी। a का मान पुट कर देना, a का मान 1 है तो b बराबर भी कितना आ गया 1 आ गया। और c का मान कितना है, t का कितना है -2, तो -2 बराबर कितना है -2a -2b प्लस c। ए बी का मान 1 1 पुट करो, तो 1 1 पुट करने पर ये तो कट गया और ये c बराबर 2 आ गया, बस खत्म। अब लास्ट में आंसर लिख दो, ए बी सी के मान आ गए तो E बराबर क्या होगा, E समानुपाती होगा f के पावर कितना a, ये मतलब 1, a का मान कितना 1 और t का कितना 2, बस ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया इसका। क्या कर सकते हो बच्चों, सिद्रा नहीं पता, सिद्रा नहीं पता बेटा। चलिए कर लोगे बच्चों, अरे कर लोगे भाई। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। चलिए, एक टॉपिक है सार्थक अंक। ये थियोरेटिकल चीज है बच्चों, आप खुद से ये क्या क्या आनी चाहिए तो आनी चाहिए, मतलब इसमें कोई पढ़ाने वाली बात नहीं, फिजिक्स नहीं है ये। तो वो नहीं होती बच्चों को एक वो पहेलियां बनाते हैं, है ना। लास्ट लाइन बता दो, लास्ट लाइन में क्या था भाई, c बराबर 2 हो गया ना। अब ये a b c का मान इसमें पुट कर दिया, a का मान 1, b का मान 1, c का मान 2, बस खत्म 1 1। ठीक है, चलिए। तो सार्थक अंक वैसे ही होता है, बिल्कुल शेख है ना, 11th क्लास की चीजें हैं यार ये तो, पर ना और क्या है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि बढ़ा दो बता दो, तो बता रहा हूं। सार्थक में हमें कुछ नहीं है बच्चों, कुछ रूल्स है आपके बुक में लिखे हुए, एनसीईआरटी में लिखे हैं, या फिर आप किसी बुक को पढ़ोगे इसमें रूल लिखे हैं और रूल फॉलो करने। जैसे 1 2 3 4 इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आंसर है 4 सार्थक अंक है यहाँ पर, है ना। किसी ने कहा 1 2 4 0 0 इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक है, इसमें 5 सार्थक अंक है। उसमें रूल लिखे हैं, समस्त नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। किसी ने कहा 1 2 4 0 1 0 कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सार्थक अंक है। किसी ने बोला 0.0014, तो रूल है कि 0 पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो उसको काउंट नहीं करते, तो इसमें कितने हैं 2 सार्थक अंक है। मतलब रूल्स है कुछ, है ना। तो आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो इनको, है ना बच्चों, पढ़ सकते हो और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, मतलब कोई फिजिक्स नहीं है, रूल है कि किसमें कितने होते हैं, तो आप पढ़ के कर सकते हो। या आप पे मैं छोड़ता हूँ, है ना, या आप पे मैं छोड़ता हूँ भाई, क्योंकि मुझे क्या बता ही नहीं गया कि सब बताना है आपको, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपको सारी चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे। कोई बोल रहा है सब मुझे बहुत आलस आ रहा है, मैं कैसे पढ़ूं। अब क्या बोल रहे हो यार मैं बच्चों, गर्मी में दोपहर में बहुत आलस आता है, भावना क्या करें अब। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक काम की बात बताऊं, ये चीज हम क्या बहुत बार कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं टाइम पीरियड का फॉर्मूला t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। अब आपको पता है t जो है समानुपाती है अंडर रूट l के, तो प्रतिशत परिवर्तन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो डेल्टा t बाई टी को क्या लिख सकते हैं, इसका 1/2 आगे आएगा डेल्टा l बाई l। इस अगर 5% से कम हो, अगर ये 5% से कम हो, जैसे एग्जांपल माना डेल्टा एल बाई एल, तो बहुत बार आ चुका है, 2% है, तो भाई हम समय टाइम पे आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हैं। कितना होगा 1/2 × 2 बराबर 1%। तो ये भी एक टॉपिक टाइप का ही है, लेकिन ये तो बहुत बार अपन यूज कर सकते हैं,
ठीक है, कर चुके हैं बच्चों। तो ये अलग से इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये आ जाता है, टीचर बताते इतनी बार बताता है, बच्चों को लगता है सर ये तो आता है ना, तो इसमें कई मतलब कोई पढ़ाने की बात नहीं है। जिसे जनरल लिख दें, a बराबर है e की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो क्या लिखोगे आप प्रतिशत परिवर्तन के लिए, क्या लिखोगे, डेल्टा a बाई a बराबर x को ले लो, डेल्टा a बाई a प्लस y को ले लो, डेल्टा b बाई b प्लस z को ले लो, डेल्टा c बाई c। ये काम आते हैं बस, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो कोई अलग से उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, उसको अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बातें हैं और कोई खास बात नहीं है। मैं आपको एक बार चीज़ें बता दूं कि आपको किस तरह से थोड़ा पढ़ने की का प्रयास करना चाहिए। कुछ बातें आपकी इच्छा मैं आपको बोल सकता हूं, बाकी उसके बाद आपको आप पे डिपेंड है आप उस ज्ञान का कैसे यूज करें। रिवीजन हमेशा खुद से होता है, याद रखना। रिवीजन हमेशा स्वयं किया जाता है। जितनी बार बुक हाथ में लोगे, जितनी बार पेन चलाओगे, जितनी बार दिमाग लगाओगे, उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, ये परम सत्य है, ठीक है। जस्ट और कुछ करने से रिवीजन नहीं होता। स्वयं पुस्तक उठाएं और पढ़ें, स्वयं बुक उठाएं एवं पेन चलाएं। और कोई उपाय नहीं है भाई, स्वयं बुक उठाएं और पेन चलाएं। दूसरा, सभी फॉर्मूले के बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। आपको अनशंट चीजें आए का ना आए, कम से कम फॉर्मूले में कौन किसको बता रहा है ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में F का मतलब ये है, इस फॉर्मूले में T का मतलब ताप है, इस फॉर्मूले में T का मतलब टेंशन है, इस फॉर्मूले में T का मतलब ये है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है ना। जैसे कि 6 बाई नीटा आर वी, तो ये आयतन नहीं है, वेग है। ये आयतन नहीं है, वेग है, वेग है, आयतन नहीं। तो पता होना चाहिए आपको, आयतन नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, शब्दों में लिखो कि क्या है, ठीक है बच्चों। तो रिवीजन स्वयं करो, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। थर्ड है एग्जाम पेपर, एग्जाम में फर्स्ट राउंड दो आवर में व बाकी 1 आवर में सेकंड राउंड करो। ये अच्छा है। पहले 2 घंटे में वो क्वेश्चन कर लें जो अपन को आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चीज है, जस्ट देखते ही बन रहा है, उसको 2 घंटे में पहले कर लो। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। पहले सब्जेक्ट इजी लो, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो टफ लगता है वो लो, और थर्ड टाइम पे इजी लो। 2 इजी के बीच में टफ डाल दो, 2 इजी के बीच में टफ डाल दो, सैंडविच बन जाएगा, अच्छे से एग्जाम कर पाओगे। 2 घंटे में वो क्वेश्चन करो जो आते हैं, अरे देखते ही बनता है वो कर लो। जो देखते ही नहीं बन रहा उसको डाउट में डाल दो कि कर लेंगे। जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये उर्दू में क्या लिखा है, उसको काट दो एग्जाम में, ताकि उसमें ध्यान न जाए। 2 घंटे में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन करने के बाद सेकंड राउंड फिर से करो,
और उसमें जब आप करोगे तो आपको दिखेगा जो क्वेश्चन पे आपने डाउट लगाया था कि सोचूंगा, करूंगा, कर लूंगा, वो हो जाएगा। और जिन क्वेश्चन पे कट हो गया था उनको देखना भी नहीं, क्योंकि अब वो टाइम पास करेगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि यार ये क्या है, ये क्या था, ये क्या वर्ड है, ये काट दो से। जिसमें लगे कि सोच सकता हूं हो जाएगा, उस पर तो चिन्ह लगा लो, कुछ स्टार बना लो, डबल स्टार बना लो कि यार आएगा, यार ये तो करूंगा मैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा आता है उसका ही क्वेश्चन टफ आ जाए, आपसे ना बने, और जो आपको टफ लगता है उसका इजी आ जाए। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं तो चैंपियन हूं, करंट का तो क्वेश्चन करके रहूंगा और एसी का तो क्वेश्चन करके रहूंगा, ईएमआई का तो ऐसा नहीं है, एनएलएम का तो करके रहूंगा, ऐसा नहीं है। जो सलाह आ जाए वो करना है, कुछ सगा नहीं किसी का क्वेश्चन। ठीक है, तो राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 राउंड में पेपर करो हमेशा। 2 घंटे में, मान लो 3 घंटे अपने पास है, तो अपने पास 3 घंटे में 2 घंटे में तो पहला राउंड मार दिया अपन ने सब तीनों सब्जेक्ट का। 1 घंटा फिर से होना चाहिए, फिर से देखो, और ओएमआर साथ में भरते जाओ, ओएमआर साथ में भरते जाओ। साथ में ना भी भरो तो हर 15 मिनट में ओएमआर भरो, या कम से कम एक सब्जेक्ट होने के बाद तो ओएमआर भरो। ऐसा मत करना कि लास्ट के 10 मिनट में भरूंगा, गलती मत कर दियो। 2 घंटे में जो मैं बोल रहा हूं, एक बार पूरा पेपर आपका हो जाना चाहिए। आप 2 घंटे के बाद, आप तो पहली बार में फिजिक्स कर लिया तो उसको ओएमआर भरो, केमिस्ट्री कर लिया उसको ओएमआर भरो, बायो कर लिया ओएमआर भरो, ध्यान से भरो। ओएमआर भरने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि वो गलत हो गया तो मेहनत गई अपनी, इसलिए ओएमआर ढंग से भरना। कुछ मैं देखता हूं बच्चों ओएमआर ही नहीं भरते, ठीक है ना। और ये सेकंड राउंड, अच्छा जब सेकंड राउंड मारोगे ना लास्ट के 1 आवर में, उस समय क्वेश्चन करते करते साथ में भर देना, इंपॉर्टेंट, कृपया ध्यान दें यात्रीगण। जब आप सेकंड राउंड मारोगे तो उस समय आप साथ में क्वेश्चन किया और ओएमआर भरो, क्योंकि लास्ट के 1 आवर में समय नहीं मिलता, पता नहीं चलता कब खत्म हो गया टाइम। ठीक है ना, तो पहली बार में तो आप ठीक है 2 घंटे में कर सकते हो, तब ओएमआर भर दो, लेकिन सेकंड राउंड में साथ के साथ भरना। अगर आपने फॉलो कर लिए 95% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सही अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, श्रद्धा रखते हैं टीचर में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बहुत सारी बातें अपने कम क्या कर्म किए हैं, कैसे किए हैं, ठीक है ना, वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ठीक है, नॉर्मल बच्चे का अगर आप हो, सिंसियरली से पढ़े हो, मेहनत किए हो, कोई खास बात नहीं। नीट भाई, नीट खास बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बस दोषारोपण ना करें, दोषारोपण ना करें। आपको तो फिर भी मैंने बहुत समय देकर पढ़ाया, लास्ट में इतना भयंकर करते हैं लोग कि क्या बताऊं मैं, है ना। समय लिया हमने, मैंने फिर भी आपको प्रॉपर समय दिया। हाँ, थोड़ा सिंसियर तो बनाना था यार। अब 2.5 घंटे की क्लास है तो सिंसियरिटी तो तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा फिर मैं, है ना, कि यार सिंसियर तो रहो कम से कम। अब तुम पढ़ोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, मुंह उठा के आ जाओगे, फिर बोले मुझे ही नहीं आया, फिर ऐसा नहीं चलता। मतलब सोचो कि इस लास्ट के समय में कोई टीचर बहुत कुछ कर सकता था अनशंट, वो कम से कम मैंने आपको संभाला है, मुझे लगता है। बाकी वो तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं समझते हैं, है ना। मैंने आपको बिल्कुल सोचा कि चलो ठीक है यार, आराम से करो, जितना होगा देखा जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, 17 तारीख हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है बच्चों, तो जो पढ़ाया है, अच्छा दूसरा, लास्ट के टाइम पे अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि यार ये चैप्टर तो मुझे आ ही नहीं रहा, तो ऐसा मत सोचना कि लास्ट में सीख लूंगा। लास्ट में आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया है या नहीं आता है कि यार बिल्कुल छूट गया था, बीमार हो गए थे, तो उस चैप्टर से ज्यादा आशा ना करो। हाँ, पॉसिबल है तो उसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कम से कम करके जाओ, फॉर्मूले रट के जाओ, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन समझ के जाओ, आएगा तो करेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ही मत करना कि बिल्कुल करूंगा ही सही, अब तो मैं सीख ही लूंगा, अब तो मैं दिन रात इस चैप्टर को पढ़ के पूरा शुरू जीरो से लेके हीरो बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, है ना। वो मूर्ख नहीं है बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे थे। लास्ट में ऐसा नहीं होता। लास्ट में तो बस ये है कि बस अपने पास ध्यान होना चाहिए कि यार ये चैप्टर पे ज्यादा पंगा नहीं लेना, अनशंट आएगा सला इसका क्वेश्चन को छोड़ेंगे, है ना। मुस्कान, मुझे नहीं बोला गया है इसलिए मैं वहां पे नहीं दिख रहा हूं आपको। मुस्कान जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रश्न की, आपका प्रश्न अच्छा था, लेकिन मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगा ना यार, है ना। मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगा ना, मन से कैसे करूं मैं, ठीक है ना। तो भाई मुझे जितना बोला गया है मैं उतना कर रहा हूं, ठीक है मुस्कान जी, ठीक है। चलिए
चलिए ठीक है बच्चों, तो ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जो पढ़ा दिया है उसको आप रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। मुझे आपको बोला गया था कि आप जो है ये थर्मल फिजिक्स तक खत्म करा दो, फिर भी मैंने थोड़ा समय था इसलिए मैंने आज की क्लास ली थी, ताकि कम से कम छोटी मोटी बातें इस तरह की वो भी मैं करा दूं। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय।